बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमेशा कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो आरक्षण का लाभ पाके नौकरी पाते हैं या राजनीति में आते हैं, उन्हें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये प्रेरणादायक है पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब जी की प्रतिमा स्थापित हैं। आज उनकी प्रतिमा को स्थापित हाई कोर्ट में न कराना और साथ ही साथ उनका विरोध करना, संविधान का निर्माता न मानना, कैसे देख रहे हैं पूरे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसके तत्काल बाद 1951 में वो बाबा साहब के पुतले फूंके थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, उसका हमेशा विरोध किया। साहब की मूर्ति भी सब हटाई। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी भी मौजूद हूँ। आपको बता दें, आज बाराबंकी की ग्राम जिंदपुर ग्राम पंचायत महोलिया विकासखंड निंदूरा जिला बाराबंकी में डॉक्टर अंबेडकर पार्क व तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस मौके पर पूर्व IAS, पूर्व सांसद, पूर्व चेयरमैन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति माननीय PL पुनिया साहब हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि आज के इस खास मौके पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। देखिए, ये अंबेडकर पार्क में, अंबेडकर भवन में अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ है। और ये निर्माण आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी और उन्होंने समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनसे सहयोग लेके और ये निर्माण कराया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमेशा कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो आरक्षण का लाभ पाके नौकरी पाते हैं या राजनीति में आते हैं, उन्हें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी ने ये कदम उठाया है और बहुत कामयाबी के साथ उठाया है। ये अंबेडकर पार्क के नाम से जगह है, आरक्षित है। अभी बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन बाउंड्री वॉल शीघ्र ही सांसद बाराबंकी के निधि से वो बनने वाली है और एक सुरक्षित जगह हो जाएगी। समाज को ब्याह शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, उसके लिए हॉल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हॉल उपलब्ध होगा। और मैंने देखा है कि बाकी और जगह भी ये केवल अनुसूचित जाति दलित समाज के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये बहुत बड़े एक कदम उठाया है, और जो भी एक कदम उठाया है ये प्रेरणादायक है पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, कि समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करते हुए इस तरह का कार्य, बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। और उसके लिए हम आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। सर, हमारे पास एक सवाल है सर। जैसा कि हाल ही में अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा स्थापित होनी थी, उसको जो है किसी कारणवश कुछ लोगों के विरोध के कारण उसको रोक दिया गया। जिस महानुभाव, जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब जी की प्रतिमा स्थापित हैं। आज उनकी प्रतिमा को स्थापित हाई कोर्ट में न कराना और साथ ही साथ उनका विरोध करना, संविधान का निर्माता न मानना, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये इस तरह के एलिमेंट वो हमेशा से रहे हैं और सामने आके, मुखर आके सामने विरोध नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसके तत्काल बाद 1951 में वो बाबा साहब के पुतले फूंके थे, संविधान के पुतले फूंके थे, आग लगाई थी। तो ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, उसका हमेशा विरोध किया। और वो चाहते हैं कि मनुस्मृति के ऊपर आधारित कोई संविधान बने तो वो ज़्यादा ठीक है। और वो ताकतें, उस तरह की ताकतें अब फिर मुखर हो रही हैं। और ये इससे बड़ी खेदजनक बात क्या हो सकती है
कि जो संविधान का निर्माता जो उनकी मूर्ति हाई कोर्ट के परिसर में ना लगे, क्योंकि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब उसी संविधान के तहत काम करते हैं। उनको अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, हाई कोर्ट का अधिकार, ये सब उस संविधान से ही उनको मिले हैं। और उसका विरोध करना तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि मनुस्मृति के पर आधारित संविधान बने, जो अत्यंत खेदजनक है। पूरे दुनिया में बाबा साहब की महिमा है, उनकी मूर्तियां लग रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो स्टूडेंट रहे, वहाँ उन्होंने एक सर्वे कराया कि सबसे विद्वान व्यक्ति पूरी दुनिया में कौन है, तो उसका नतीजा आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके सबसे विद्वान व्यक्ति थे। और उसी के फौरन बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से पीएचडी किया था, डॉक्टरेट किया था बाबा साहब ने, वहाँ पर मुख्य द्वार पे बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है। एक तो विश्वविद्यालयों में, विदेश में बाबा साहब की मूर्तियाँ लग रही हैं, और अब यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति प्रस्तावित हो, उसको वो विरोध कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खेदजनक क्या बात है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है सर, साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को लगातार खंडित करने का काम जो है कथाकथित कुछ मनुवादी लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, वही बात है कि मानसिकता वही है। ये गांधी को बापू नहीं मानते, ये नाथूराम गोडसे को, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इसी तरह की उम्मीद रखी जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने महापुरुष हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगी। तमाम संघर्षों के बाद में पार्लियामेंट में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, उसको पिछले जो है चुनाव में जो है कथाकथित तौर पर रात्रि के समय जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाने का काम जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया है, उसको लेकर के कांग्रेस आगे क्या करने वाली? क्या जो समाज एक तरफ भारी आक्रोशित है कि वो बाबा साहब की प्रतिमा पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाए, लेकिन अभी तक नहीं की गई है, कांग्रेस क्या इस पर? ये कई साल हो चुके हैं, और जब ये हटाई गई थी मुख्य स्थान से पीछे की तरफ, वहाँ संसद परिसर में ही लगी है अंदर, लेकिन वो पीछे की साइड में लगी है। पहले जहाँ लगी थी जो मुख्य स्थान के ऊपर, वहाँ से हटा दी गई। उसी समय घोर विरोध दर्ज किया था, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, सबको विरोध हमने प्रदर्शित किया। और अब ये सरकार तो गांधी जी की भी मूर्ति वहाँ से, जो मुख्य स्थान थी वहाँ से हटाई, बाबा साहब की मूर्ति भी सब हटाई। अब ये हटा के किसकी मूर्ति लगाने जा रहे हैं, ये तो भविष्य बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बाराबंकी के जिंदपुर ग्राम से आज की इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख रहे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, है जय हिंद, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आदरणीय राम प्रकाश जी का, आदरणीय सुंदरलाल भारती जी का, रामलाल जी का, जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम के लिए अवगत कराया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाया। ये ऐतिहासिक पल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए आदरणीय राम प्रकाश जी ने ऐतिहासिक काम किया है। सबको, समाज के व्यक्तियों को इकट्ठा जोड़कर
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध दिए पावन चरणों में आदरणीय ज्ञान की सदा कर और अर्पित कर उन्हें नमन वंदन कर रहे हैं। और तथागत भगवान बुद्ध की और सभी महापुरुषों की करुणा रख दीजिए आप सभी पर बनी बाबा रहे। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप ने सभी जो दिया हम सबको तथागत बुद्ध हो, परम पूज्य बाबा साहब और सभी संतों को वो महापुरुषों के तो मालूम है ज्ञान को आत्मसात करें, लेकिन उनके महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर बाबा चले, साहब ये चाहते थे कि जो दिया है उनके संविधान मार्ग के पर माध्यम चले से हैं। हम वैसे समता, बंधुता, उसके अलावा न्याय, समाज मैत्री, करुणा, सत्य, शांति, अहिंसा के समाज से उनका दायित्व है आप ग्रहण करते हैं। करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने आपका कल्याण जो होगा। मूल मंत्र दिया अब इसके बाद शिक्षित बनो, संगठित हो, परम पूज्य बाबा साहब के ये मूल मंत्र पावन चित्र पर कि समाज को खुद करना है श्रद्धा समर्पित कि करते किसी हैं। नाम में संविधान में साइड हो जाइए। उसका उल्लेख करने से नहीं हो जाएगा। ये तो पूरे परिवार को, माता पिता को, बच्चे की शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। प्रायोरिटी है या तो पैसा अपने ऊपर खर्च करें या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें। तो इसके प्रायोरिटी अगर सही ना हुई तो फिर बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो पाएगा। शिक्षा दी जाए और शिक्षा भी उच्च श्रेणी की दी जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसका उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा ग्रहण की, क्वालिटी एजुकेशन दी, मानक के अनुसार जो नीचे स्तर के बजाय बल्कि ऊंचे स्तर के शिक्षा को दिया जाए। और अगर शिक्षित है, बाबा साहब ने तो कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जो शिक्षित होगा वो शेरनी की तरह से दौड़ेगा और कोई भी चीज हासिल करने की क्षमता उसमें आ जाएगी। संगठित हो, संघर्ष हो। अगर आप शिक्षित हैं, अपने अधिकारों की जानकारी है, जो हमें करना चाहिए ड्यूटी से उसकी भी जानकारी है, वो तभी हो सकती है जब हम शिक्षित हों और संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करने के लिए हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़े तो बहुत अच्छे से संघर्ष किया जाए। तो समाज को करना चाहिए। बहुत लोगों ने सुना होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का आखिरी सार्वजनिक सभा आगरा हो गई थी। तब उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो धोखा वैसे नहीं, वो जो चाहते थे कि समाज में आरक्षण के माध्यम से, चाहे वो नौकरी में आए, चाहे राजनीति में आए, चाहे और क्षेत्र में आए, आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, वो व्यक्ति समाज पर भी ध्यान दे, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत जो उपयोगिता और क्षमता केवल उसके आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है, बल्कि समाज के को मिल रहे आरक्षण के माध्यम से उनको वो नौकरी मिली है। तो जब समाज की वजह से नौकरी मिली है कि आप इस पोजीशन में, तो समाज के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। और मान्यवर काशीराम जी ने इसको शुरुआत की, काफी शुरुआत की, जो बामसेल के माध्यम से तो सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा करते थे। तो वो उसके पीछे बाबा साहब ने जो कंसेप्ट लिया था वही कि पे बैक टू सोसाइटी, कि समाज को, अब आपके पास कुछ है, पहले समाज के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, लेकिन संवैधानिक अधिकारों की वजह से हमको कुछ मिला, तो समाज के लिए भी आपको देना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी। और उसी में
मैं तो धन्य हूँ आपके दर्शन करके राम प्रकाश जी के, कि इन्होंने उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, पे बैक टू सोसाइटी, वो उन्होंने आपने करके दिखाया। हो सकता है कि अकेले आप ना कर पाए, लेकिन समाज को साथ लेकर समाज ने आपको भरोसा किया और आपने ये जो काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब की तरफ से धन्यवाद की आपको देते हैं। तो ये मुख्य रूप से यही बातें थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो पढ़ाई की थी, जो शिक्षित बने थे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए फार्मूला दिया था, उस सब पर आज लागू है। लेकिन ज़्यादातर नौकरी पाकर राजनीति में आकर लोग भूल जाते हैं कि समाज के प्रति भी उनके कुछ उत्तरदायित्व है, उनकी कुछ जिम्मेवारियाँ। अगर वो सब करने लगे तो समाज इकट्ठा भी होगा, संगठन भी होगा और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मुख्य रूप से मुझे कहना था कि बाबा साहब ने जो कुछ दिया, उसके अलावा समाज को खुद भी करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाएं तो सुनी हो, 22 प्रतिज्ञाएं जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उसमें बहुत सी बातें थी जो कि हिंदू धर्म को छोड़ के और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो जो सरकारी तौर पर जो कहा जाता है कि मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, बौद्ध धर्म के अनुसार अपने सभी जितने भी काम है वो करूँगा, वो जब उन्होंने कहा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं चोरी नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी पर स्त्री को सब अपनी माँ बहन के रूप में देखूंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात को हम कहाँ तक पालन कर रहे हैं? बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाकी कार्यक्रम मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही उसको हम भूल जाते हैं। तो उस पर भी चिंतन करना चाहिए। समाज अगर रास्ते से डगमगा रहा है तो इसी वजह से है कि वो शराब पीने में, नशीली चीज़ें भिजवाने, गुटखा पान खाने में जो समय व्यर्थ करते हैं, अपना धन व्यर्थ करते हैं। और यहाँ तक कि शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने में वो बाधा उन पर होती है। हर हालत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो आदेश थे, उपदेश थे, उन सब के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब को अगर मानते हैं, बाबा साहब को अगर मानते हैं तो बाबा साहब की बातों को भी मानना चाहिए। और इसी के साथ में और अधिक न कहते हुए मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ कि लेट हुआ, मैं कुछ कन्फ्यूजन मुझे हो गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ, माफी चाहता हूँ तो दलाल जी। और बाकी सब लोग धैर्य से बैठे रहे। समाज के प्रति ये भी आपके उत्तरदायित्व है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में जो हवा जाएगी, मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद में जाएगी और आपके आदरणीय राम प्रकाश जी के जो प्रयास हैं, इसी तरह बाकी भी अन्य जगह अगर इसी तरह के प्रयास करें तो बाबा साहब के सपनों को साकार करें। मैं आभारी हूँ आदरणीय राम प्रकाश जी के, प्रसाद जी के अलावा कालीचरण जी का, रामपाल जी का, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी का, आदरणीय श्यामलाल भारती जी का, विजय कांता जी, राजकुमार जी का, कमलेश प्रधान जी, सची कांता जी लखनऊ से, और पवन सिंह जी, माधव सिंह जी, सुशील जी और तमाम हमारे बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित महानुभाव, माताएं बहनें, उन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बनाई और आदरणीय राम प्रसाद जी का तो धन्यवाद देने के लिए सब लोग मेरे साथ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।